माँ का गुरूर और पिता का सम्मान होती है बेटियाँ। माता लक्ष्मी का वरदान होती है बेटियाँ। शादी से पहले बेटी को सिखाएं ज़रूरी बातें और काम, ताकि वह पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, ना ही उनको घर का काम आता है और ना ही घर संभालना और ना ही बड़ों की इज्जत करना। फिर ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। इसलिए बेटी को शादी से पहले सभी काम जरूर सिखाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बेटी को शादी से पहले कौन कौन सी बातें समझाएं, या फिर अगर शादी हो गई है तो ये बातें जरूर बताएं। कभी नहीं धोखा खाओगे, हमेशा खुश रहोगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेटी को बताएं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, जो बनना चाहती हो बन सकती हो। आप जितना चाहे पढ़ सकती हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो। ऐसी बातें बेटी को ज़रूर समझाएं कि अंदर से मजबूत बनना है। और बेटी को समझाना, बाहर से सुंदर नहीं, अंदर मन से सुंदर बनो। और सहन शक्ति जरूर होनी चाहिए, और किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है या कोई तंग कर रहा है, अपने से बड़ों से बात करो। और हर बेटी सोचती है कि शादी के बाद मुझे कैसा परिवार मिलेगा, वह लोग मुझे प्यार करेंगे या नहीं। यही सवाल हर लड़की के मन में ज़रूर होता है। बेटी को समझाना, अगर आप प्यार से रहोगे तो वह भी परिवार आपको बहुत प्यार देगा। और कई लड़कियों को जैसे शादी के बाद दूसरे घर में जाना, जैसे सुबह जल्दी उठना, पाठ पूजा करना, कई लड़कियों को आदत नहीं होती जल्दी उठने की, फिर उनको बाद में मुश्किल आती है। जो लड़कियां देर से उठती हैं, फिर उनसे जल्दी उठा नहीं जाता, उनको सब कुछ मुश्किल लगता है कि मैं जल्दी कैसे उठूं। शादी के बाद जैसे दूसरे घर में जाकर जल्दी उठना होता है, फिर पाठ पूजा, मंदिर जाना, और जैसे कि नाश्ता बनाना, लंच डिनर, ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं। अपने माता पिता से ज़रूर सीखें। माता पिता को अपनी बेटियों को छोटी छोटी बातें ज़रूर सिखानी चाहिए। शादी से 2 महीने पहले सारा काम सीख लेना चाहिए। जैसे अपने दादी और नानी के पास बैठकर छोटी छोटी बातें ज़रूर सीखें। घर को कैसे संभालना है, घर का काम कैसे करना है। कई लड़कियों को काम नहीं आता, फिर बाद में बातें सुननी पड़ती हैं। बेटी चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, खाना तो बनाना ही होता है। ज़रूरी नहीं आप शादी के बाद सारा काम करो। कई घरों में सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, शादी के बाद भी काम सिखा देते हैं, लेकिन हमें पहले ही सब कुछ आना चाहिए, ताकि हमें कोई कुछ कह ना पाए। मेरा मानना है, अगर लड़की को पहले ही सब कुछ आता हो तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ घर का काम और छोटी छोटी ज़रूरी बातें सिखाएं, तो वह कभी भी परेशान नहीं रहेगी, वह हमेशा खुश रहेगी। और बेटी को समझाएं कि चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना और फिर काम करना, प्यार से काम करना। अगर आपको कोई टेंशन है तो अपनी सास से प्यार से बात करो। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उन्हें प्यार से बताएं। उन्हें अपनी माँ के जैसे ही समझे, वह भी आपको अपनी बेटी जैसा ही प्यार करेंगी। हम प्यार से सब कुछ कर सकते हैं। सास जैसी भी हो, जितनी भी कड़क हो, अगर आप प्यार से बात करेंगे
वह भी अच्छी रहेगी। सास ससुर की सेवा करना, ऐसे बेटी को समझाएं कि सास ससुर की रोज़ सेवा करें। और बेटी को घर की सफाई, खाना बनाना, घर कैसे संभालना, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें ज़रूर सिखाएं। जिन बेटियों को कोई काम नहीं आता, वे शादी से 2 महीने पहले सारा काम सीख ले। जल्दी उठना, खाना बनाना, नई नई डिश बनाना, नई रेसिपी बनाना, ऐसे ज़रूरी बातें। अगर आप शादी के बाद नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपको अपना टिफ़िन खुद ही बनाना होगा और अपने रूम की सफाई खुद करनी होगी। जैसे कि ड्रेस कैसे रखनी है अलमारी में, ऐसे कई चीज़ें कैसे सेट करके रखनी है। बेटियां तो समझदार और शांत होती है। बेटी को बताना तुम कर सकती हो, जैसा मर्जी माहौल आए तुम संभाल लेना। सबको खुश रखने की कोशिश करना, चाहे दुख खाए चाहे सुख खाए, हमेशा खुश रहना। सबको खुश रखने की कोशिश करना। माता पिता की पूरी जिम्मेवारी होती है बेटी को हर काम सिखाएं। बर्तन, कपड़ा धोना, साफ सफाई, सारा काम। और अपने दादा दादी के पास समय बिताएं, उनसे कुछ बातें सीखें, ज़रूरी बातें सीखें अपने दादी के पास बैठकर। और ज़रूरी बात बेटी को समझाएं, अगर शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो उस बात को कमरे में ही रहने दें, किसी को ना बताएं। अपने आप ही प्यार से बात कर ले, एक दूसरे की इज्जत करें। हाँ, अगर कोई बड़ी बात हो जाती है, जैसे कोई गाली दे या हाथ उठाए, फिर बड़ों को बताएं। नहीं तो पापा मम्मी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बाहर ना आने दें, कमरे में ही अपने आप सुलझा लें। खुद ही हल ढूंढ लेना। पति की पसंद का खाना बनाना, जो उनको खाने में पसंद हो। और कोई सरप्राइज़ दे, बाहर घूमने जाएं, जैसे मूवी देख लें, उनकी पसंद की शॉपिंग कर लें, उनकी पसंद का ध्यान रखें। वैसे तो पति और पत्नी को एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो प्यार बढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों को ज़्यादा समझदार होना पड़ता है। और मजबूत लड़कियों को यह ज़रूर सिखाएं, दुख सुख तो आते रहेंगे। हर परिस्थिति का सामना करना, मन से मजबूत रहना। बेटियां समझदार और शांति से काम लेना। बेटी तुम शांति से काम लेना, तुम कर सकती हो, तुम समझदार हो। जैसा मर्जी माहौल आए तुम संभाल लेना और सबको खुश रखने की कोशिश करना। बेटी तुम कर सकती हो, बेटी तुम भी खुश रहना। सभी के दिलों में अपनी जगह बनाना, प्यार से रहना और अपने सास ससुर पति की सेवा करना, अपना भी ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना। बेटियां ऐसी बातें जल्दी ही समझ जाती है। बेटियां बहुत ज़्यादा समझदार होती है। वे अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है, वह जानती है। जब किस्मत मौका देती है तब बेटियां देश को चौंका देती है। माँ बाप का साथ दे वह सबको दिखा देती है। जो सबको साथ जोड़कर चलती हैं बेटियां, जब बात आए खुद के मान्य और स्वाभिमान पर तो खड़ी उठती है अपनी अभिमान के लिए बेटियां। बेटियां कोई सामान नहीं होती, वह तो एक सम्मान होती है, जो अपने ही घर को कई रूपों में भाग्यवान बनाती है बेटियां।